वेलकम टू ZTC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज हम लोग वर्क टाइम एंड वेजेस इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्क एंड टाइम। वर्क टाइम एंड वेजेस, ये टॉपिक का नाम है। तो वर्क एंड टाइम पर पहले बात कर ले, फिर वेजेस उसमें मिलेगा, उससे बात होगी। वर्क एंड टाइम आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसको 1-1 रूल कहते हैं या एक नियम कहते हैं। तो बेसिकली जो एक नियम पढ़ाया जाता है बचपन में, वो अधूरा पढ़ाया जाता है। आधा पार्ट पढ़ाया जाता है, आधा पार्ट छोड़ दिया जाता है, और उसी आधा पार्ट छोड़ देने की वजह से इस तरह के सवाल में, इस तरह के चैप्टर में बच्चों को जो है जाकर के आगे परेशानी शुरू होती है। और ये परेशानी टिल डेथ तक कई लोगों में रहती है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे 1-1 रूल लगता है और उल्टा क्यों लगता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे 1-1 रूल आधा पढ़ाया जाता है और आधा नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ये है कि 5 kg मैंगो, प्राइस ऑफ 5 kg मैंगो इज ₹300, ये दिया हुआ है। फाइंड कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 6 kg मैंगो। ये बचपन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक इसके पैरेलल क्वेश्चन मैं लिखता हूं, सेम उसी तरह का। 5 men can do a job in 300 days. 300 days. Then find the number of days in which 6 men complete the job. ये जो है आपको क्वेश्चन है 2। प्राइस ऑफ 5 मैंगो इज ₹300। फाइंड द प्राइस ऑफ 6 kg मैंगो। ये देखिए, आप जब इसको बना रहे होंगे तो कितनी आसानी से बना जाते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं? 5 kg मैंगो की कीमत जो है, प्राइस है ₹300। तो हम लोग 1 kg का निकालते हैं। 1 kg मैंगो 300/5, और 6 kg का निकालने के लिए हम लोग आपको 300/5 × 6 कहते हैं, और ये जो है आपको 360 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आप पढ़े हैं, ये आपको बचपन में खूब पढ़ाया जाता है, और इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि हर बच्चे के टिप्स पे होता है ये मेथड। मगर दुर्भाग्यवश ये नहीं पढ़ाया जाता है। जिस लगन से इसको पढ़ाया जाता है, अगर उसी लगन से इसको पढ़ाया जाता तो इस तरह के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। क्योंकि जब इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो यहाँ क्यों होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन था ये। अब यहाँ 5 men can do a job in 300 days। तो 1 man कितना होगा? 1 man can do a job in 300। अब देखिए, यहीं पर अब सोचना है कि होगा क्या 300/5 होगा? अगर 300/5 हो जाएगा तो 60 डेज आ जाएगा। तो 5 मैन अगर 300 डेज में किसी काम को करता है तो 1 मैन 60 डेज में करेगा। तो फिर हम क्यों लाएंगे बाकी 5 आदमी को? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब क्यों होगा मल्टीप्लाई?
300 इंटू 5 होगा। और जब हम 6 मेन की बात करेंगे तो ये 300 इंटू 5/6 होगा, और ये जो है आपको 250 हो जाएगा, 250 डेज आएगा। अब देखिए यहाँ पर ठीक इसके उल्टा हुआ है। यहाँ पर पहले डिवाइड, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई, यहाँ उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर बाद में डिवाइड। तो ऐसा क्यों होता है? क्या करना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, कैसे हमको पता चलेगा कि ये इस पे बनेगा या इस पे बनेगा? ये देख लीजिए इसको गौर से। इसी से हमको काम करना है, इसी पे हमको काम करना है। कैसे हमको पता चलेगा कि हम इसको 1-1 रूल, ये भी है, ये भी 1 kg के लिए, ये भी 1 मैन के लिए, यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1-1 रूल बेसिकली होता है 2 तरह का। एक कहलाता है डायरेक्ट और एक कहलाता है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है जो हम लोग बचपन से खूब पढ़ते आ रहे हैं, और ये इनडायरेक्ट है जिसको हम कभी कभार पढ़ लेते हैं या नहीं भी पढ़ते। तो ये जो हम डायरेक्ट वाला है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट है और कैसे पहचानेंगे कि ये इनडायरेक्ट है? तो इस पर हम लोग बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट में जैसे 5 kg आम था, इसको, ये तो क्वेश्चन बन चुका है, मैं इसको लिखता हूं। 5 kg मैंगो है, 5 kg मैंगो और इक्विवेलेंट टू 300 रुपीज। और यहां था 5 मैन और यहां 300 डेज। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि हम यहां डिवाइड क्यों करते हैं और यहां मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। जब हमारा एक चीज बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट। दो के बीच में रिलेशन है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। और एक अगर बढ़ रहा है और दूसरा घटने लगे तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है? 5 kg मैंगो है, जब हम आम ज्यादा लेंगे तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे ऑब्वियसली, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट। आम ज्यादा खरीदना है तो पैसे ज्यादा चाहिए, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। 5 kg मैंगो है, 5 kg आम खरीदना है तो हमको 300 रुपये लग रहे हैं, तो 10 kg 300 से कम थोड़ी लेगा और ज्यादा लेगा। जितना ज्यादा खरीदेंगे उतने ज्यादा पैसे लेंगे। मगर यहां पर देखिए कि आदमी जब हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो काम जल्दी होगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आदमी ज्यादा तो काम जल्दी। यहां दोनों बढ़ रहा है, यहां ये बढ़ा तो ये घट गया। ये डायरेक्ट, ये हुआ डायरेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। रिवर्स होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जो दोनों बढ़ता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। यानी आप जो है यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर सीधा सीधा हो रहा है। तो जब डायरेक्ट हो तब हम जब 1 kg का निकालेंगे, 1 kg, तब ये 300/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। मगर यहां जब हम 1 के लिए निकालेंगे, 1 मैन के लिए, तो ये 300/5 नहीं। क्यों? चूंकि अगर हम ज्यादा डिवाइड कर देंगे तो 60 दिन आ जाएगा। तो एक आदमी जब 60 दिन में करेगा तो हम 5 आदमी 300 दिन के लिए क्यों बुलाएंगे? तो हम यहां करेंगे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपको 1500 दिन। यही बेसिक फंडा है, ये डायरेक्ट का और ये इनडायरेक्ट का। एक चीज समझ में आ गई बात। अब आइए दूसरी चीज पे चलते हैं।
दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई काम करते हैं, हम किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, है ना। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। कोई काम 10 दिनों में करता है। 10 डेज की जगह अगर हम 2 दिन लेते हैं, या 10 डेज ही नहीं, 10 डेज तो क्या होगा? तो वन डे वर्क कितना होगा? एक दिन का काम कितना होगा? अगर हम किसी काम को 2 दिनों में करते हैं, सिंपल फॉर एग्जांपल, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/2, आधा, 1/2। अगर हम किसी काम को 2 दिनों में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/2। अगर किसी काम को 3 डेज में करेंगे तो 1 डे में कितना करेंगे? 1/3। किसी काम को 4 डेज में करेंगे तो 1 डे में कितना करेंगे? 1/4। तो अगर अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, देन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपको? 1/10 डे। 1 डे वर्क 1/10 वर्क, इतना काम वो करेगा। ठीक है। अगर हम किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, एक दिन में 1/, उतना वर्क होता है। ये बात भी याद रखने की चीज है। ये बात हम याद रखेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू अ वर्क, या 1 मिनट में, A can do a work in 10 days, and B can do in 15 days. Then find the number of days in which A and B together can do the same work. अब देखिए, ए अगर 10 दिनों में करता है, बी अगर 15 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिल के कितने दिनों में करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है तो 1 डे वर्क of A is equal to 1/10। B अगर किसी काम को 15 दिनों में करता है तो 1 डे वर्क of B is equal to 1/15। तो अब देखिए, A प्लस B का 1 डे वर्क ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, आपको आएगा 30। ये हो गया 10 5 जा 10 3 जा तो 3, 15 2 जा 2, यानी कि 5/30 यानी 1/6। अब देखिए, इस चीज को समझिए। ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है, तो ए का एक दिन का काम 1/10, बी का एक दिन का काम 1/15, तो ए प्लस बी दोनों का मिलाकर के एक दिन का काम कितना होगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1/6 हो गया। क्लियर हो गया? 1/6। तो अब एक दिन का काम 1/6 है। जैसे एक दिन का काम 1/10 है, तो आपको उस आदमी को कितने दिन लगते हैं काम करने में? 10 दिन में। ये इफ, ये देन, और ये इफ देन ये, अगर दोनों तरफ से समझिए, अगर ये इफ है तो ये रिजल्ट है, और अगर ये इफ है तो ये रिजल्ट है। तो अगर हमारा जो है एक 1/6 डेज में कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 6 डेज। ठीक है। तो ये जो है आपको तरीका है जिससे हम लोग इसको करते हैं।
ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे। नंबर ऑफ डेज कितना आया, 6 डेज आ गया, तो 6 डेज में हमारे काम हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम सवाल बनाते हैं। अब इसी सवाल को हम और तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसको अब मिटा दूं मैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी सवाल को हम ऐसे ही बना सकते हैं कि ए का है 10 दिन, बी का है आपको 15 दिन, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30। अब इसके बाद इसे डिवाइड करके यहां लिख देंगे और इसमें इसे डिवाइड करके यहां लिख देंगे और ये दोनों जोड़ देंगे 3 + 2 और ऊपर रहेगा 30। रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड डेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डे इज इक्वल टू 30/5 यानी 6 डेज। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी आता है। अगर ए x दिनों में करता है, बी आपको y दिनों में करता है, तो a + b जो है वो आपको x × y/x + y दिनों में करेगा। ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये एक फॉर्मूला टेक्निक समझ में आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। x की जगह 10 है, y की जगह 15 है, तो यहाँ जो है 10 × 15/10 + 15 आ जाएगा 150/25 यानी 6 डेज। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। इस पे अगर आप काम करते हैं, ऐसे अगर आप काम करते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। A and B क्वेश्चन है, can do a job in 6 days if A can in 15 days, then find the number of days in which B complete this job। तो देखिए क्या होगा। अब यहां पर फिर वही आ गया, A + B 6 डेज में करता है, तो 1 डे वर्क ऑफ A + B = 1/6। अगर हमारा A जो है 10 दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, तो B जो है आपको ये 1 डे वर्क ऑफ A = 1/15। अब देखिए, तो हमारा B का अकेला कितना होगा, 1 डे वर्क ऑफ B = 1/6। ये दोनों का है, ये इसका है, तो 1/6 - 1/15। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये 30 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3/30 यानी 1/10। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डे इज इक्वल टू 10 डेज हो जाएगा। ये 10 है तो 10 डेज। ये देख लीजिए, एकदम सेम उसी तरह से यहां पर भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, सेम काम करेंगे। यहां देखिए, दोनों के 1 दिन का काम निकाला, A के 1 दिन का काम निकाला। अब दोनों के 1 दिन के काम में से अगर A का 1 दिन का काम निकाल लेंगे तो B के 1 दिन का काम बचेगा, और जब B का 1 दिन का काम बचेगा तो उससे हमारा B का टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। अब आइए यहां पर थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ये A + B है, ये 6 डेज है, ये 15 डेज है, दोनों का एलसीएम 30। यहां पर हम डिवाइड करके लिखेंगे 5, यहां पर डिवाइड करके लिखेंगे 2। अब यहां माइनस करना है, तो 30/5 - 2 हो जाएगा। देख लिया,
चूंकि हम ए में से ए प्लस बी में से अगर हम ए हटा देंगे, पी हटा देंगे तभी ना ए बचेगा। तो ये जो है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज फॉर ए है, तो ये हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। क्लियर हो गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आइए कि ए प्लस बी अगर x दिनों में करता है और b अगर z दिनों में करता है, तो हमारा जो है a जो है आपको हो जाएगा x इंटू जेड बाई, आपको जो है ऐसे करते हैं, ये a प्लस बी z दिनों में, ये x दिनों में, तो x माइनस z दिनों में करेगा। तो अब देखिए यहां पर हमारा मल्टीप्लाई कैसे होगा। यहां पर आपको a प्लस बी 6 डेज है और b अकेला 15 डेज है, तो 15 इंटू 6 बाई 15 माइनस 6, ठीक है। 15 इंटू 6 बाई 15 माइनस 6, तो 15 इंटू 6 90 हो गया, ये 9 हो गया, तो 10 डेज हो गया। देख लीजिए 3 तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो ये है जिससे कि हम आसानी से वर्क टाइम एंड वेजेस पे काम कर सकते हैं। इतना आसान है, एक नहीं 3 तरीके से हम इसको बनाया। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया, फिर एक टेक्निक है और एक जो है टेक्निक नुमा फॉर्मूला भी है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये चीज है जिससे हम काम कर रहे हैं। तो आपको ये जो वर्क एंड टाइम है, वर्क एंड टाइम, साथ में वेजेस भी है, साथ में आगे मिलेगा इसको। तो इस पर अगर आप आसानी से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए और इसको इतना देखिए कि ये एकदम टिप्स पे हो जाए तीनों मेथड। और किसी भी मेथड से, यानी आपको कोई तर्क नहीं होना चाहिए क्वेश्चन छोड़ने का इस टाइम एंड वर्क पे। चूंकि जब आपको टाइम एंड वर्क का इतना सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ होगा तो आपके क्वेश्चन छूटने का कोई तर्क नहीं होगा। तो इसको देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स और फॉर्मूले आपको मिलते रहे।